पद्मनंदी पंचविंशति का प्रश्नोत्तरी। सर्वप्रथम आचार्य भगवंत पद्मनंदी महाराज का सामान्य परिचय। यद्यपि आचार्य भगवंत का विशेष परिचय उपलब्ध नहीं है, मात्र दो ही बातें उनके विषय में ज्ञात हुई हैं। उनका नाम, उनके ग्रंथ का नाम और पूज्यवर उनके गुरुदेव श्री वीरनंदी महाराज। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो आचार्य पद्मनंदी महाराज। और उनके गुरु कौन है? आचार्य वीरनंदी महाराज। पद्मनंदी पंचविंशतिका में कितने अधिकार हैं या अध्याय हैं? उत्तर 26। धर्मोपदेशामृत अधिकार में किस चीज़ का वर्णन है? पहला एक जो प्रश्न है, सामान्य से हमने आपको बतलाई दिया था पहले जब प्रस्तावना पढ़ाई थी कि प्रत्येक अधिकार का सार संक्षेप आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पत्र में किसी भी एक अधिकार का सार संक्षेप पूछा जा सकता है कि इस अधिकार का सार लिखिए, तो आपको उस अधिकार का सार लिखना अच्छी तरह। तो इसलिए आपको सारे अधिकारों का शॉर्ट में अपने पास या तो स्वयं लिख के रख लें या फिर जो वीडियो रिकॉर्डेड की गई हैं वो आपके YouTube पर उपलब्ध है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले धर्मोपदेशामृत से बनने वाले प्रश्न। धर्मोपदेश का अधिकारी कौन है? उत्तर सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ भगवान ही हित का उपदेश देने वाले क्यों हैं? उत्तर क्योंकि वे वीतरागी हैं, उनके राग द्वेष नहीं हैं और वे सर्वज्ञ हैं, अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं। प्रश्न अगला, लोक में असत्य भाषण के कितने कारण बतलाए गए हैं? उत्तर लोक में असत्य भाषण के मुख्य दो कारण बतलाए गए हैं। पहला अज्ञानता और दूसरा कषाय। ब्रैकेट में लिखें राग द्वेष। मुख्य कारण है अज्ञानता और दूसरा कारण है राग द्वेष रूप कषाय। और वीतराग भगवान के ये दोनों नहीं हैं, इसलिए वे ही धर्म के वास्तविक वक्ता या वास्तविक उपदेशदाता हैं। अगला प्रश्न, अन्य गति में जाने के लिए पाथेय ब्रैकेट में लिखें नास्ता किसे कहा गया है? उत्तर धर्म। नास्ता किसे कहा गया? धर्म को। अगला, धर्म कितने प्रकार का बतलाया गया है? उत्तर सामान्य से धर्म एक प्रकार का है, जीव दया। दूसरा
धर्म दो प्रकार का बतलाया गया है, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। अन्य अपेक्षा से तीसरा, सम्यक दर्शन धर्म तीन प्रकार का बतलाया गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप। और चौथा, धर्म 10 प्रकार का बतलाया गया है, उत्तम, क्षमादि। अब 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पद्मनंदी पंचविंशतिका के अनुसार धर्म का स्वरूप लिखिए। तो एक धर्म दया मात्र से लेकर 2 भेद, 3 भेद, 10 भेद आदि का वर्णन आपको करना है। व्यवहार धर्म किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, शुभोपयोग। शुभोपयोग। शुभ उपयोग मनुष्य के लिए या जीव के लिए क्यों हितकारी है? उत्तर, यह जीव को दुर्गति से अर्थात त्रियंच व नरक योनि से बचा करके उत्तम स्थान में पहुंचाता है। प्रश्न, निश्चय धर्म किसे कहते हैं? उत्तर, मोह के निमित्त से उत्पन्न होने वाले संकल्प विकल्पों से रहित होकर जो शुद्ध आनंदमय आत्मा की परिणति होती है उसे यथार्थ धर्म समझना चाहिए, वही निश्चय धर्म है। अगला प्रश्न, धर्म रूपी वृक्ष का मूल या जड़ क्या है? उत्तर, दया। दया, जीव दया। गृहस्थ के लिए क्या क्या करने योग्य है? पहला, प्राणियों के विषय में दया। दूसरा, व्रतों का पालन। तीसरा, शील का पालन। और चौथा, दान। अगला प्रश्न, इस धरती पर सबसे कीमती क्या है? उत्तर, स्वयं के प्राण। अगला प्रश्न, किसके बिना त्याग और तपस्या व्यर्थ है? उत्तर, जीव दया। कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है? उत्तर, मुनि धर्म। अगला प्रश्न,
मोक्ष का मार्ग क्या है? उत्तर रत्नात्रय। गृहस्थ धर्म को अभीष्ट ब्रैकेट में लिखें अच्छा क्यों माना गया है? गृहस्थ को अच्छा क्यों माना गया है? उत्तर क्योंकि गृहस्थ के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए आहार के आश्रित ही मुनि महाराज का देह ब्रैकेट में लिखें शरीर होता है और उस शरीर के आश्रित ही रत्नात्रय होता है। इसीलिए श्रावक आहार दान के कारण श्रेष्ठ माना जाता है। आवश्यक कितने होते हैं? यह श्रावक के आवश्यक कौन कौन से हैं? उत्तर आवश्यक 6 होते हैं। देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। प्रतिमाएं कितनी होती हैं? उत्तर प्रतिमाएं 11 होती हैं। व्यसन कितने होते हैं? व्यसन 7 होते हैं। दोनों के भेद भी लिख लें। 7 व्यसनों के नाम लिख लें और 11 प्रतिमाओं के नाम, दोनों के नाम भी वहाँ पे लिख लें। जुआ, परस्त्री रमण, वेश्यागमन, मद्य सेवन, मद्य मतलब शराब, मधु अर्थात शहद का सेवन, चोरी और शिकार। 11 प्रतिमाएं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषधोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, इसका दूसरा नाम है दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा या दिवा भुक्ति त्याग प्रतिमा। 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, उद्दिष्ट त्याग और अनुमति त्याग। श्रावक किन का एक देश त्याग करता है? उत्तर श्रावक 5 पापों का एक देश त्याग करता है। जीवन के अंत में क्या धारण करने योग्य है? जीवन के अंत में सल्लेखना समाधि धारण करने के योग्य है। मुनिराज के 28 मूल गुण लिखिए। यह प्रश्न पूछ लिया जाएगा मुनि महाराज के कितने मूल गुण होते हैं? तो 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 5 इंद्रिय विजय, समता आदि 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। शेष गुण कौन से हैं? तो केश लौंच,
नग्नता अर्थात वस्त्र का रहतपना, स्नान त्याग, भूशयन, अदंत धावन, स्थिति भोज और एक बार भोजन करना। ये मुनि महाराज के 28 मूल गुण होते हैं। इन 28 मूल गुणों का पालन करके ही वे अपनी साधना को परिपूर्ण बनाते हैं। उनकी साधना ही आदर्श हुआ करती है। आगे के प्रश्न कल देखें।